जंतर मंतर पर इस वक्त भारतीय कुश्ती का पूरा अध्याय ही हो जाता है। सत्यवान पहलवान है अर्जुन अवार्डी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियन रेसलर, और जो सत्यवान पहलवान है सत्यव्रत कादियान है, उनके पिता भी हैं। सर देखिए, बतौर एक पिता भी आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो और बतौर एक कुश्ती के आप महानायक हो, तो भी पहलवानों को आप यहाँ पर हो काफ़ी हौसला है वो मिलता है। पहली बार कसर रह गई थी, अब की बार आर या पार, आप क्या कहेंगे? आर पार खातिर तो आए हैं, आर पार करने के लिए तो सभी मतलब देशवासी साथ देंगे। पक्का मेरा मतलब विश्वास है हम जीत के ही उठेंगे। देखो, जब आप कुश्ती करते थे शायद इतनी गंदगियाँ नहीं थी इस दुनिया में। आज ये ऐसे लोग शायद कुछ आके बैठ गए कि कुश्ती ही खतरे में है, क्या करना होगा? क्या है, ये जो कोई चीज़ की नॉलेज नहीं होती उनको बनाया जाता है, उनको नॉलेज है नहीं, उनको क्यों बनाते हैं? कोई अच्छा प्लेयर हो उनको आगे जो मौका, उनको फेडरेशन बनाया जाए, उनकी फेडरेशन बनाई जाए जो कि कुछ समझे हुए, क्यों प्रैक्टिकल उन करके देख रखा है। बतौर एक कुश्ती के एक बड़े चेहरे होने के नाते, बतौर एक पिता होने के नाते भी आप सत्यव्रत और साक्षी को किन बातों से आप वो अपना हौसला दे रहे हैं? मैं तन मन धन से हौसला दे रहा हूँ, कह रहा हूँ हमने जो पहलवानी में मेडल ले आए हैं उसी तरीके से हम इस आंदोलन में जो जान झोंकनी है वो झोंकेंगे। और सभी देशवासियों से अपील है मेरी, हमारा साथ दो। बतौर एक मतलब कुश्ती लीजेंड होने के नाते कितना दुख हो रहा है आज जब आप देखते हैं कि इतने बड़े बड़े चैंपियंस हैं, और बतौर एक पिता आप तो इस बात को समझते हैं कितनी मुश्किल से एक रेसलर तैयार होता है। आज जब ये सड़कों पे बैठे हैं, रात को फुटपाथ पे सो रहे हैं, कितना दुख है बतौर एक पिता और बतौर एक कुश्ती चैंपियन होने के नाते आपको होता है? बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये माछरों में पड़े हैं दिन रात, और इनके लिए माँ बापों ने अपने घर में जो भी चाहे किले बेचने पड़ो उतनी सुविधा देते हैं जब यहाँ तक पहुँचे हैं ये। और इनकी जो देश की शान है, इनकी बात नहीं सुनी जाती, तो बहुत ही घना दुख हो रहा है हमने। नहीं तो इतने तो उसको बर्खास्त करके भेज देना चाहिए। कुश्ती हर बार ओलंपिक में कुश्ती है, वो हर बार मेडल ला के देती है। जब किसी गेम में मेडल नहीं होता तो कुश्ती कभी निराश नहीं करती है। पेरिस ओलंपिक इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं, ये लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, फिर भारत ओलंपिक में मेडल कैसे आखिरकार ले आएगा? यही तो मतलब सरकार ने समझनी चाहिए भाई, ये जो मेडलिस्ट हैं ये कोई एवं नहीं है, ये बहुत संघर्षशील हैं। इनकी जल्दी से जल्दी सुनवाई करके उन्हें अपना प्रैक्टिस पे भेजो, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इनको मतलब इतना सरकार कुछ इनके बारे में कुछ सोचती ही नहीं। कितने 3 महीने हो गए, नहीं तो इन्हें कोई मसला तो इतना बड़ा था नहीं। प्रधानमंत्री का जब 1 मिनट में हो सके था, लेकिन क्या है वो बाहुबली है, क्या पता क्यों डर रहे हैं, क्या है, हमने तो इस चीज़ का वो नहीं। वहाँ सत्यपाल मलिक आए हैं, कल चौधरी भूपेंद्र हुड्डा आए थे, आज इनेलो पार्टी से लोग आ रहे हैं। अब जो जन समर्थन मिल रहा है उससे कितना हौसला है आप लोगों को मिलता है? सर बहुत ज़्यादा हौसला मिल रहा है। सत्यपाल मलिक तो एक ऐसे वे हैं, सच्चाई के प्रतीक हैं, मतलब किसी से डरते नहीं, जो भी बात कहते हैं सच्चाई कहते हैं। और इन जैसा हम किसी आदमी नहीं मानते। सत्यपाल मलिक जैसा जो आदमी है, सच्चा इंसान है, बहुत ही संघर्षशील है ये, और कभी भी ये झूठ के साथ नहीं देते। आप अब तक देश को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दे चुके हैं, रोहतक में आप अखाड़ा भी चलाते हैं। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनके जो माँ बाप होंगे वो तो पूछते होंगे ना कि पहलवान जी अब कुश्ती का भविष्य किस तरफ जा रहा है, तो वो जो अखाड़े के छोटे बच्चे भी पूछते हैं, बतौर एक गुरु आप क्या जवाब उनको देते हैं? भाई जवाब तो यही देते हैं, मतलब इस चीज़ में तो सरकार ही सुनेगी हमारी, हमने उम्मीद है सुने, और जल्दी से जल्दी इनका निर्णय लेगी, अपनी प्रैक्टिस करें, नहीं कि अड़े बैठे रहे माछरों में। ये कैसे पढ़े हैं ये तो माँ बाप ही जानते हैं, ये कैसे पाले हैं। लगातार हरियाणा की खापों का समर्थन है वो अब बढ़ता जा रहा है, वो लगातार बहुत ही हमने महसूस हो रहा है, हमारा साथ देगी पब्लिक। खापों भी अभी तो शुरुआत हुई है, पूरा देश भी, अब महाराष्ट्र से भी बच्चे आ रहे हैं, MP से भी आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। सही।
सत्यवान पहलवान थे, साक्षी के फादर इन लॉ हैं जो सत्यव्रत हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर, उनके वो पिता हैं। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वो तैयार कर चुके हैं। देखिए, बतौर एक पिता और बतौर एक कोच होने के नाते दोनों ही बातों से वो हौसला है। वो साक्षी हो, सत्यव्रत हो, विनेश हो, बजरंग हो या अन्य रेसलर हो, उनको वो दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मतलब देखिए, इनकी जगह यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक सांसद को लेकर आखिर प्रधानमंत्री की चुप्पी आखिरकार क्यों है, सवाल ये खड़ा होता है। और लगातार सत्यपाल मलिक साहब ने भी ऐलान किया कि इन बच्चों की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत सरकार में नहीं है। कर्ण सिंह चौटाला आए हुए हैं, इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी यहाँ पे आए हुए हैं, पालम 360 के प्रधान है सुरेंद्र सोलंकी साहब है, उनका काफ़ी क्रांतिकारी भाषण आज था। भारतीय किसान यूनियन से भी मन्नू कोहाड़ है, आज यहाँ पे आए हुए हैं। और लगातार दूसरे राज्यों से भी जो रेसलिंग को जो प्यार करते हैं ना, वो बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसने कभी भी भारत को ओलंपिक में निराश नहीं किया, जिसने वैश्विक पटल पर कभी भी भारत को बिना मेडल के लौटने नहीं दिया है। उसमें चाहे पुरुष रेसलर हो, चाहे महिला रेसलर हो, हर बार भारत की झोली में है वो पदक डाला है। लेकिन ये ना केवल इन खिलाड़ियों के साथ, बल्कि ये देश के साथ ये नुकसान हो रहा है सरासरी, क्योंकि ओलंपिक में कुश्ती कभी निराश नहीं करती है भारत को। ये सोचने वाली चीज़ है। और एक सोचने वाली चीज़ ये है, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, उनको एक गुमनाम चिट्ठी लिखी गई थी। उस एक गुमनाम चिट्ठी के ऊपर डेरा प्रमुख के ऊपर इतनी तगड़ी जांच बिठा दी थी, जेल तक हुई उस मामले में। लेकिन ये देखिए, जब चैंपियंस कह रहे हैं तो तब कुछ भी नहीं हो रहा है। ये फ़र्क है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और उसी पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे एनडीए के उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी। एक ही पार्टी के दो चेहरों में ये बड़ा फ़र्क है, वो इस देश को साफ नज़र आ रहा है। शुक्रिया।